यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन। सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चर्चा। अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में हिंसा मामले पर मायावती का पोस्ट, कहा खुफिया तंत्र सतर्क होता तो रुक सकती थी घटना। सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। बरेली में जुमे के दिन हुए उपद्रव के मामले में बड़ा एक्शन। दोनों मुकदमों में करीब 100 अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर। श्यामगंज बाजार में हुए उपद्रव में एक्शन। कानपुर में स्कूल वैन हादसे का मामला, 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। प्रधानाचार्य सहित 5 लोगों पर एफआईआर। डबल मर्डर से दहला अमरोहा, सराफा व्यापारी और बेटी का घर के अंदर हुआ मर्डर। डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। रामनगरी अयोध्या में राम भक्तों का बड़ा जनसैलाब। प्रयागराज से रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर आपको बता देते हैं जहां पर आज विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन है। सदन में बजट पर की जाएगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा करेंगे। तो वहीं यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे और लगभग सुबह करीब 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा करेंगे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी विधानसभा का आज 8वां दिन है, बजट सत्र का 8वां दिन है आज, जिसमें आज बजट पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। तो वहीं खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां डबल मर्डर से जिला दहला। बाप बेटी की गला रेतकर हत्या की गई और पुलिस प्रशासन में भी इस हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो वहीं दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अमरोहा के मोहल्ला कटरा गुलाम का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बाप बेटी की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी भी फैली हुई है। दो लोगों की व्यापारी नेता थे योगेश चंद्र सर्राफ, जो कि रिश्ते में मेरे चचेरे चाचा भी थे, वो और उनकी बेटी सृष्टि अग्रवाल, दोनों को आज सुबह पता चला कि मर्डर हो गया है। जैसी सूचना मिली सब व्यापारी लोग और अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पुलिस भी मौके पर हमसे पहले मौजूद थी और प्रथम दृष्टया में तो ये लग रहा है कि इनका मर्डर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है और हमारा पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाए और इसकी जो भी इसके पीछे लोग हैं दोषियों को सजा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, जिस तरीके से डबल मर्डर की घटना सामने आ रही है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, क्या वजह सामने निकल कर आ रही है, किन वजहों से हत्या की गई है? शीरब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल का जनपद अमरोहा के नगर कोतवाली ये जो है इस घटना से जो पिता जी बिल्कुल बता रहे। ठीक है शीरब, हम दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। तो अमरोहा से ये खबर है जहां पर बाप बेटी की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी है, लेकिन बाप बेटी की हत्या से पुलिस प्रशासन में और साथ ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता शीरब चौधरी अमरोहा से जुड़ चुके हैं। शीरब, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है जो बाप बेटी की हत्या की गई है? जी बिल्कुल बता दें, अमरोहा नगर कोतवाली का मामला है ये, जहां पर एक पिता पुत्री की जो है वो गला रेत कर हत्या कर दी गई है। हत्या का पता जब चला जब जो योगेश चंद्र अग्रवाल हैं, जो कि सर्राफ हैं और व्यापारी नेता भी हैं, वो सुबह को जब टेनिस टेबल खेलते थे, उनके मित्र जो पड़ोसी थे वो सुबह जब उन्हें उठाना आए तो जब वो दरवाजा खोलकर देखा तो उनकी बेटी और योगेश चंद्र अग्रवाल मृत अवस्था में पड़े थे और जो है घर का सामान बिखरा पड़ा था। इस पर जो है वो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना देने के बाद में वहां पे जिले के एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी पहुंचे और मौका मुआयना किया। इसके बाद में इस घटना से पूरी तरह से शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। जो कुंवर अनुपम सिंह है एसपी अमरोहा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी जो है जो अज्ञात बदमाश थे, किन कारणों के चलते ये हत्या की गई है, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि उन्होंने जल्दी पूरी घटना का अनावरण करने की बात कही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आरोपी कौन है। जी बिल्कुल, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है। हालांकि उनके मीडिया ने उनके जो बेटे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो इस समय घर पर ही आए हुए थे। उनसे भी बात करते हुए उनसे भी जानकारी करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है कि जो हमारे पिता हैं, मैं ऊपर की तरफ रहता हूं और जो पापा है उनका सुबह और जो मेरी बहन है उनका सुबह जब आकर देखा है तो दोनों ही मृत अवस्था में पाए गए हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा है और उनसे पूछे जाने पर, अगली बात पूछे जाने पर उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अभी मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जो है सामान चोरी हुआ है, या अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि कुछ घर से सामान तो चोरी नहीं हुआ है, इस पर उन्होंने यही जानकारी देते हुए बताया है कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शीरब आपका अतिरिक्त जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अमरोहा से ये खबर सामने आ रही है जहां पर दो लोगों की हत्या की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बरेली से बता दें, जहां पर तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ मुकदमा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को खुलेआम दी थी धमकी। 2010 दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर से पुलिस प्रशासन भी डरता है। कल तौकीर रजा ने पुलिस को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोई बुलडोजर चलाएगा तो हम उसे जान से मार देंगे। कुछ इस प्रकार की धमकी भी पुलिस प्रशासन को तौकीर रजा खान ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई बुलडोजर चलाएगा तो हम उसे जान से मार देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी उन्होंने अपशब्द बोले। हजारों की भीड़ के साथ पुलिस कर्मियों से बदसलूकी की। तौकीर के आगे नतमस्तक नजर आया बरेली पुलिस प्रशासन। शहर कोतवाली के आला हजरत मस्जिद के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू, देखा जाए तो जिस तरीके से तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी होनी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी भी नहीं कर पाया, और जिस तरीके से उनके साथ उनके जितने भी समर्थक हैं वो भी पहुंचे हुए थे और काफ़ी भारी मात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था, उसके बाद गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा जो आईएमसी प्रमुख हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था और कल गिरफ्तारी की बात कही थी, लेकिन उसी दौरान जब वो गिरफ्तारी के लिए निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन ने जो अनुमति नहीं दी थी और जो हजारों की भीड़ जो स्क्रीन पर देखी जा सकती है वो जिस तरीके से आई थी उसकी अनुमति भी नहीं दी गई थी। फिर भी इतनी भीड़ को बुलाया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने काफी जद्दोजहद के बाद मौलाना तौकीर रजा खां को समझा करके लौटा दिया गया। लेकिन इस बीच भीड़ की तरफ से और मौलाना तौकीर रजा खां की तरफ से प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए भी लगातार अपशब्द बोले गए और कई नारेबाजी की गई और सरकार विरोधी जो है नारेबाजी की गई। इसी दौरान जब वहां से मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी की जब बात आती तो एडीजी पीसी मीणा और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने मोर्चा संभाला और उनको समझा बुझाकर करीब 1 घंटे की जद्दोजहद हुई और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खां वापसी हुए। फिलहाल जो मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जो फिर दोबारा बयान आता है कि नहीं, हम जो है आगे चल के गिरफ्तारी देंगे या फिर हमारी सुनी जाए, जिस तरीके से मंदिर और मस्जिदों पर जो कार्रवाई की जा रही है इसको रोका जाए और सीएम धामी जो उत्तराखंड में जो बवाल हुआ उस पर खुद उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो इसकी भरपाई करें अपने पास से। तो इस तरीके के तमाम जो है आरोपों की बौछार जो है मौलाना तौकीर की तरफ से की गई और इस दौरान भी कई भड़काऊ बयान उन्होंने दिए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से प्रशासन की अनुमति नहीं थी उसके बावजूद भी इतनी भीड़ को बुलाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा भड़की तो कहीं ना कहीं बरेली में भी कल इस तरीके की हिंसा भड़क सकती थी। चूंकि बारादरी इलाके में पथराव हुआ, जो भीड़ लौटी थी, जो नमाज के बाद जो भीड़ लौटी उसके बाद जो उपद्रवी थे उन्होंने कहीं ना कहीं हुड़दंग करते हुए कई लोगों को, राह चलते लोगों को मारपीट की और कई उसमें घायल भी हुए और अब उन पर कार्रवाई भी होने जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन के अभी भी पुख्ता इंतजाम है, चूंकि जिस तरीके से आवाहन किया गया था तो कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो हिंसाजनक हो गई थी। उसके बाद अभी भी जो इलाके हैं जहां जहां मौलाना तौकीर रजा खां के इलाके वहां पर अभी भी छावनी में तब्दील है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए वो मौके पर तैनात कर दी गई है और खुद एसएसपी घोले सुशील चंद्रवान और एसपी सिटी और सीओन रात भर चक्कर काटते रहे और इलाके की छानबीन करते रहे कि कहीं पर भी कोई उपद्रवी न करे और वहां पर जो है जो इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। फिलहाल अब की बात की जाए तो मौलाना तौकीर रजा खां की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, चूंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आए एसपीआरए मुकेश चंद्र मिश्रा के साथ उन्होंने काफी बदतमीजी की और अपशब्द बोले। लेकिन मुकेश चंद्र मिश्रा जो कि एसपी देहात हैं बरेली के, वो लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि जो आप वापस हो जाइए, आपको अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल जो आईएमसी के समर्थक हैं और खुद मौलाना तौकीर रजा जो कि आईएमसी के प्रमुख है, उन्होंने काफी तू तड़ाक से बात करते हुए अपशब्द एसपीआरए के साथ साथ कई आला अधिकारियों को बोले और उनकी भीड़ ने जो पुलिस के साथ जो बदतमीजी की, कई वीडियो ऐसे सामने आए कि पुलिस तक को धक्का देकर के भीड़ जो है एकदम से निकली। तो इन तमाम तरीके के जो कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आई, इससे कल बरेली का माहौल बाल बाल बच गया खराब होने से। जिस तरीके से हल्द्वानी जल करके राख हो गया उस तरीके से बरेली भी कहीं ना कहीं हिंसा भड़क सकती थी और ये आज की तारीख में मुद्दा जो है गर्म हो चुका है। फिलहाल हिंदू संगठनों की बात कही जाए तो लगातार कह रहे हैं कि ऐसे मौलाना पर कार्रवाई की कब होगी ये सरकार को सोचने का विषय है और जल्द से जल्द ऐसे मौलाना पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल जिस तरीके से हिंदू जो पक्ष हैं वो लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि 2010 में जिस तरीके से बरेली में दंगा हुआ था उसमें मुख्य आरोपी तौकीर रजा खां थे, उन पर कार्रवाई तब भी सिर्फ नामात्र की हुई और जेल भेज करके वापस बुला लिया गया और अब की बात की जाए तो अब जेल भी नहीं भेजा रहा है। तो प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अवंतिका, कल बरेली में जो प्रशासन का खुफिया तंत्र रहा, यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए या फिर एलआईओ की बात की जाए, वो फेल होता हुआ साबित नजर आया है। चूंकि
जो भीड़ थी उनके एकदम से 5 मिनट के अंतराल में एकदम से भीड़ उग्र हो गई और लगातार भीड़ जगह जगह इलाकों से आ रही थी, गलियों से भीड़ निकल के आ रही थी, जिसमें जो खुफिया तंत्र को लगाया गया था, हर मोहल्ले में खुफिया एजेंसियों को लगाया गया था, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुए। अवंतिका, बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से कल प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी और साथ ही इतनी भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस स्तर पर फेल होता नजर आ रहा है। वहीं शानू, अगर फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल कैसी स्थिति देखी जा रही है? अवंतिका, फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो देर रात ही एसएसपी ने खुद संज्ञान लिया और अज्ञात जिस तरीके से पथराव हुआ था उसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ अज्ञात ने थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज हुआ। एक पक्ष यानी कि हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया मुस्लिम समुदाय के लोगों पर, और मुस्लिम समुदाय के यानी कि जो हाजियापुर के रहने वाले मुस्तकीम है उन्होंने अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि दोनों के साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मुकदमे दर्ज करके चिन्हित कर रही है, वीडियो जिस तरीके से सामने आए और सीसीटीवी खंगाल रही है, ड्रोन कैमरे से अभी भी निगरानी की जा रही है। हर जो मकान इलाका है उसकी छतों को चेक किया जा रहा है, जिसकी छत पर भी पत्थर या फिर ईंट बजरी पाई जाएगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अभी भी जिस जगह पथराव हुआ था और मौलाना तौकीर रजा खां का जो इलाका है वहां पर अभी भी छावनी में तब्दील है, फोर्सेस तैनात कर दी गई है और खुद सीओ की ड्यूटी लगा दी गई है, खुद एडिशनल एसपीओ की ड्यूटी लगा दी गई है, लगातार गश्त करते रहे, कोई भी माहौल खराब ना हो पाए। फिलहाल अभी की बात की जाए तो ताजा अपडेट अभी आई है कि विश्व हिंदू परिषद जो है जल्द से जल्द अभी कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देगा और मौलाना तौकीर रजा खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की बात कहेगा और मांग करेगा यूपी की सरकार से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि माहौल खराब होने में मौलाना तौकीर रजा का पूरा पूरा हाथ था। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया गया जो पत्थरबाजी की गई वो हमारी पार्टी के लोग नहीं थे, वो हमारे बुलाए हुए लोग नहीं थे। लेकिन सवाल यही है अवंतिका कि आखिर किस वजह से ये जो उपद्रवी थे उन्होंने उग्रता पैदा कर दी और लोगों को उन्होंने रोड चलते राह चलते लोगों के साथ मारपीट की और बाइकें फूटी और स्कूटी को जिस फोड़ा गया। तरीके से हल्द्वानी में भी अभी हिंसा हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं बरेली में भी कुछ इसी प्रकार के आसार देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके बाद देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की कई व्यवस्थाएं हैं वो भी फेल होती नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां पर बरेली बवाल के बाद मौलाना तौकीर का बयान आया सामने, नोएडा में दिया गया बयान चर्चा में आया। मौलाना ने नोएडा में कुछ महीने पहले दिया था बयान जिसमें फिलिस्तीन हमलों के विरोध के लिए प्रेस वार्ता की थी और ये बयान अब चर्चा में आ गया है। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। उत्तराखंड में हिंसा मामले पर मायावती का पोस्ट आया सामने जिसमें कहा कि खुफिया तंत्र सतर्क होता तो घटना रुक सकती थी, सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए, वहीं बरेली में भी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से मायावती ने पोस्ट किया है और मायावती का यह पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर कर्ज से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। शव को गांव में पेड़ में फंदे से लटका मिला। वहीं कर्ज न चुका पाने से परेशान था युवक, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। खमरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर आपको फर्रुखाबाद से बता दें, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार दोनों युवकों की हुई मौत। वहीं माघ मेला रामनगरिया देखकर वापस लौट रहे थे बाइक सवार। थाना अमृतपुर के हरसिंहपुर पास का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।